नमस्कार, मेरा नाम है पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम अपना प्रत्याशी। अपना प्रत्याशी के में आज के हमारे खास मेहमान हैं फूलपुर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ सिंह मौर्य। अमरनाथ सिंह मौर्य ने जो तमाम उतार चढ़ाव राजनीति में भी देखे हैं, अब वो समाजवादी पार्टी से फूलपुर के उम्मीदवार हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समाजवादी पार्टी ने, गठबंधन ने समाजवादी पार्टी की तरफ से फूलपुर से उम्मीदवार बनाया है, तो क्या क्या क्षेत्र में प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कुछ सोच समझ करके मुझे इंडिया गठबंधन 51 फूलपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। रही बात इस समय का जो दौर है, आप देख रहे हैं कि हमारी प्राथमिकताएं हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन की जो सोच है, वो सोच इसलिए है कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं। और रही बात मेरी प्राथमिकताएं की बात, तो आज आप देख रहे हैं कि 2014 में आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने बहुत वादा किए थे। उन्होंने वादा किए थे कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था किसानों का हम कर्जा माफ़ कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम काला धन लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। इन सारे मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी विफल है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि चाहे वो नौजवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मामला हो, सभी ऐसे मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज नौजवान बेरोजगार है, आज यहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ता है। आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस माँ बाप की इच्छा होती थी कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके और आगे बढ़ेगा, जिस तरह से पेपर लीक का मामला है, आज के इस भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है कम से कम 70 बार पेपर लीक हो चुका है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकताएं ये है कि आज जो नौजवान बेरोजगार है, रोजगार है, उसे रोजगार मिले। और खासकर जहां तक ये बार बार यही कहते थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब ये 2014 के पहले बड़े झूठ पर झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं कहा था। सबसे बड़ी बात कही थी हम काला धन लाएंगे और इतना काला धन लाएंगे 15 लाख रुपया उनके खाते में पहुंच जाएगा। आज वो भी नहीं हुआ। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर कहा था कि उन्होंने ये भी कहा था कि महंगाई को हम आधा कर देंगे, किंतु आधा छोड़िए आज दूना हो गया है महंगाई। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बेटी पढ़े लिखे, अगर पढ़ाई लिखाई की बात होती तो शिक्षा का बजट बढ़ाते। आज शिक्षा का बजट उस हिसाब से नहीं है और जिस तरह से फीस वृद्धि हो रही है, आम बेटी पढ़ नहीं सकता। अच्छा, क्षेत्र की बात करें तो आप क्षेत्र में जब जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं दिखती हैं आपको? देखिए, जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो सबसे बड़ी समस्या आज की बेरोजगारी है। नौजवान बेरोजगार है। जब उनके माँ बाप से पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारा लड़का BA किया है, MA किया है, LLB किया है, नौकरी नहीं है। जब पेपर ही 70 बार लीक हो गया तो सुबह से बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और ख़ासकर एक समस्या ये भी है, जब गांव में भी हम गए थे तो किसान हमसे ये कह रहे थे कि आखिरकार हम बताइए, रात भर जो है हम सोते नहीं हैं, तो हम जो है अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन तो देती है, मगर 5 कुंटल राशन जानवरों द्वारा खा जा रहा है। इसलिए हमारा किसान भाई बहुत परेशान है। ये चाहे किसानों की समस्या हो जाए। और रही बात दूसरी समस्या ये है कि जिस तरह से गांव में आप चले जाइए, आप कहने तो है विकास हो गया है, विकास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है क्षेत्र में। अच्छा, क्षेत्र की जनता आपको क्यों वोट करे? क्या आपका कुछ अहम मुद्दा रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि 2014 में सारी बातों को मैं पहले बता चुका हूं कि जिन्होंने जो भी वादे किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं और समय समय पर इनके वादे बदलते रहते हैं। जैसे 2014 का चुनाव दूसरे मुद्दे पर लड़ा, 2019 का चुनाव राष्ट्र के नाम पर लड़ा और 2024 का चुनाव होने जा रहा है उस पर
आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कहा इस देश में जाति को हम मानते नहीं हैं, हम जाति नहीं मानते हैं, एक गरीब की जात मानते हैं, एक अमीर की जात मानते हैं। जब 2014 में चुनाव लड़ने आए थे कि लोग मुझे इसलिए अपमानित करते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन धुलती है, मैंने अपमान को सहा है, मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, तरह तरह की बातें करने का काम किया। अगर ये भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मगर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी जी और सभी गठबंधन के लोग आज चाहते हैं कि ये देश में सबका विकास हो। अगर आप देख रहे हैं जिस तरह से ये लोग राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति लोग बनाते हैं, जो घर का लायकदार लड़का होता है वो बेचता नहीं है, बनाने का काम करता है। ये सारी के सारी राष्ट्रीय कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं। बेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, रही रेलवे बेच दिया गया, सब प्रोडक्शन करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको गरीब करना चाहती है। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पर रहते हो, प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं। वो राशन तो देते हैं, वो 15 रुपए का राशन होता है। ये नहीं सोचते कि शिक्षा का बजट बढ़ा दे, लोग पढ़े लिखे, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, तो उस सपने को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। और जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पिछले सांसद थे उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास किया, फूलपुर में विकास की गंगा बहा दी, तो क्या लग रहा है, ऐसा लगता है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर बात नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी माननीय सांसद और विधायक हैं, उनसे जाकर पूछ लीजिए, उनकी सुनी नहीं जाती है। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो उनका रिमोट कंट्रोल 2 लोगों के हाथ में है, तो वहाँ विकास की कोई बात सोचिए नहीं। अगर विकास की बात होती तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर उन भारतीय जनता पार्टी की सोच होती या उनके सांसदों की सोच होती तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यहाँ पर नौजवान बेरोजगार है, आज शुल्क वृद्धि हुई है, शुल्क बढ़ा दिया गया है, आज छात्रों के रहने के लिए आवास नहीं है, आज आप तरह तरह के कानून बना दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जब वो सांसद जी की सुनी नहीं जा रही थी तो सांसद जी क्या करें? सांसद जी अपनी बात को रहते थे, मगर इनका जो कार्य करने की शैली है, रिमोट कंट्रोल है, 2 लोगों के हाथ में है। तो आप विकास की बात मत सोचिए। अगर विकास होता तो यहाँ का विकास में सबसे बड़ा बता रहा हूँ, अगर विकास होता, आप गाँव में चले जाइए, आज जो इन्होंने जलकल योजना बनाई है कि घर घर में पानी पहुंचाने का काम करेंगे, पानी तो नहीं पहुंचा है, मगर सारी गलियों को इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये सारी समस्या है, बिजली की समस्या है। आज चले जाइए गांव में, गरीबों घर मीटर लगा दिए गए हैं, झोपड़ी में मीटर लगा दिए गए हैं, वो बेचारे मीटर के बिल नहीं भर रहे हैं। तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो स्वाभाविक रूप से जो गरीबों की बिजली का भी मुक्त करने का भी काम किया जाएगा। किंतु इंडिया गठबंधन के मैं प्रत्याशी होने के नाते इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है, आदरणीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहना है, ये देश सबका है, ये देश गरीबों का है, नौजवानों का है, किसानों का है, सबका है, सभी धर्म को मानने वाले लोग, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से देश चलने वाला है। मगर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। सीधी लड़ाई आप किससे मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो फूलपुर सीट है, बीजेपी ने प्रवीण पटेल जो पहले विधायक रहे हैं, उनको टिकट दिया है, तो कितना कठिन मुकाबला होगा? क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा भी दे रही है। देखिए, सवाल है कि बीजेपी ने टिकट किसी को दिया है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अब डूबती हुई नाव है, उसमें जो भी सवारी करेगा वो डूब जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट जो दिया है, वो पूर्व विधायक भी थे, उनके क्षेत्र में आप चले जाइए और पूछ लीजिए, 3 बार से विधायक हैं। जब जनता चुनती है तो कितनी बार सदन में अपनी बात रखने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि उस देश की समस्याओं को सदन ही नहीं, वो आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो मेरी समझ से किन्हीं विधानसभाओं में कहीं अगर गए हों, मुझे नहीं लगता है। मैं तो 2 बार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था। कोऑपरेटिव सेक्टर में होने के नाते हमारे बहुत सम्मानित साथी कोऑपरेटिव सेक्टर के भी हैं और सारे साथी हैं जो जानते हैं कि अमरनाथ मौर्य एक कार्यकर्ता वेश की राजनीति करते हैं। और ये लड़ाई की जहाँ बात कर रहे हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है। अभी नामांकन होने दीजिए, फिर देखिए कैसे आज भारतीय जनता पार्टी अपने अंतरकला से जूझ रही है। तो लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप अच्छी तरह से घूम रहे होंगे
कि भारतीय जनता पार्टी में जो लंबे समय से हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हैं, उनके भी बेटा बेटी हैं जिनको नौकरी नहीं दिला पाए हैं 10 साल से, वो भी कहते हैं कि इस सरकार को बदलना चाहिए। और बदलने के लिए यहाँ तो पार्टी छोड़ करके सारा नौजवान किसान मजदूर सब लगा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की इस देश में सरकार बननी चाहिए। 51 फूलपुर की महान जनता मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे अथाह प्रेम मिल रहा है। जहाँ जिस चौराहे पर जाता हूँ लोग कहते हैं कि अमरनाथ सिंह मौर्य चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हम लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र की महान जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मोदी जी की गारंटी चल रही है ये कहा जा रहा है, लेकिन आपकी अपने क्षेत्र की जनता से क्या गारंटी है? मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। उनकी गारंटी के बारे में न सभी लोग जान गए हैं और क्षेत्र की जनता भी जान गई है। जो नहीं जानेगी हमारे कार्यकर्ता साथी बताने पाएंगे कि बताइए, पूछिए कि मोदी जी, माननीय मोदी जी, आपकी जो गारंटी थी वो कहाँ लागू हुई? आज 2 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हैं। आज उनके घर में चले जाइए तो पढ़ लिख करके नौजवान बैठा है। तो देखिए, कहने से और करने से बड़ा अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया है और मेरी गारंटी तो मैं ही पैदा हुआ हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, लंबे समय से राजनीति में हूँ। तो मेरी गारंटी तो यहाँ के क्षेत्र की जनता लेती है और मेरे साथी लेते हैं, मेरे संगठन के लेते हैं। मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मोदी की गारंटी तो नहीं है, मगर मेरी गारंटी पक्की है कि मैं नौजवानों, किसानों, मजदूरों, सर समाज के लोगों का, सभी का मैं हित रखते हुए अगर मुझे मौका मिला तो आपको 51 फूलपुर की लोकसभा के बात को मैं आज सदन में भी रखने का काम करूंगा और उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहने करूंगा। सबसे बड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबके मान सम्मान का भी हमेशा ध्यान रखूंगा। एक आखिरी सवाल है कि अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, मैं 51 फूलपुर लोकसभा की इस महान जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जिसकी फटी न बेवाई वो का जाने पीर पर आई। मैं कार्यकर्ता की राजनीति किया हूं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस क्षेत्र की महान जनता मुझे चुनने का काम करती है तो स्वाभाविक रूप से जो इस क्षेत्र में नफरत का पैदा हुआ है, जहां लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, छीन के निर्णय लिए जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में रहता है चाहे कितना ही अपराधी क्यों ना हो, अगर दूसरे दल में रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं। मैं उनसे ये भी निवेदन करता हूं कि अगर अपराधी मैं हूं तो मेरे बेटा बेटी अपराधी नहीं है। इस तरह से जो न्यायपालिका को खत्म करना चाहते हैं, सारा निर्णय अपने आप लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब मैं चुनेंगे तो हम लोग के धर्म, मजहब, जाति पर काम नहीं करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कभी धर्म जाति की बात नहीं करते हैं, वो सबको लेकर चलने वाले हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बात करते हैं, वहीं पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी बात करते हैं और सभी उन्हीं के सिद्धांतों पर लेकर के भारतीय संविधान की रक्षा के लिए आज इंडिया गठबंधन प्रतिबद्ध है। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए फूलपुर से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमरनाथ मौर्य, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।